नमस्कार। आज का हमारा विषय जो है राहु के राशि के परिवर्तन के ऊपर है। दिनांक 23/9/2020 रात्रि में 8 बजे राहु अपनी राशि का परिवर्तन करके शुक्र की राशि वृषभ राशि में संचरण करेंगे, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है और स्थिर राशि है। लगभग 1.5 साल तक का उसी भाव में उसी राशि में रहेंगे। क्या स्थिति रहेगी? हालांकि इस 1.5 साल में राहु 3 नक्षत्रों में रहेंगे, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। एक सूर्य का नक्षत्र है, एक मंगल का नक्षत्र है और एक चंद्रमा का नक्षत्र है। देखिए, राहु के लिए तरह तरह की बातें हैं। राहु जिस पे दृष्टि डाल दे, जिसका सहयोग कर दे, वो राजा बना देता है, और जिस पे अगर जो है बुरी दृष्टि डाल दे, राजा से रंक। राहु के लिए ये फेमस है। राहु में इतनी ताकत है। हालांकि एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा आपसे, राहु कोई ग्रह नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं राहु का। चंद्रमा का उत्तरी कटान, ठीक है, चंद्रमा का उत्तरी कटान राहु है और चंद्रमा का दक्षिणी कटान केतु है। मतलब जहां पर घूमते हैं चंद्रमा और सूर्य के जो है ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, जहां पर घर्षण होता है चंद्रमा का, तो ये कहा जाएगा कि राहु कोई ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है। 23 सितंबर 2020 को राहु वृषभ राशि में संचरण करेंगे। कैसा रहने वाला विभिन्न राशियों के लिए, विभिन्न राशियों पे इसका प्रभाव। देखिए, राहु के लिए कहावत भी है, राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। राहु जिसे मारे उसे कौन तारे, राहु जिसे तारे उसे कौन मार पाए। मतलब कौन मारे, मतलब राहु ने जिसको बचा लिया उसको कोई नहीं मार सकता है, और राहु ने जिस पे दृष्टि डाल दिया, कितना भी आप बचा लीजिए नहीं बच सकते हैं। वो है राहु। ज्योतिष शास्त्र में राहु को बड़ा अहम दर्जा दिया गया, और ज्योतिष शास्त्र में राहु के गोचर को सबसे ज़्यादा अहम कहा गया है। जितने भी आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े लोग महीनों में पहुंच गए, दिनों में पहुंच गए, कि यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, वो राहु के कारण। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा कि बड़े लोग हुआ करते थे, काफ़ी बड़े आदमी हुआ करते थे, आज की डेट में जो है रोड पे आ गए, या बंद हैं, या देश छोड़ के भाग गए। 90% 99% तक का जो है ऐसे केसों में राहु ही बनाता है और राहु ही बिगाड़ता है। वो है राहु। तो इस वीडियो में राशि के आधार पे तो मैं बताऊंगा, और अंतिम में जो है आपके हाथ में कुछ रेखाओं के माध्यम से भी बताऊंगा कि ये स्थितियां कैसी रहेंगी। राहु आने वाला राहु का 1.5 साल का पीरियड। मान लीजिए राशि में आपका जो है अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, हाथ में वो संकेत नहीं है जो खराब दिखाई दे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर राशि में भी खराब है, हाथ में भी संकेत मिल रहे हैं खराब, रेखाएं गलत कह रही हैं, तो परेशान, या फिर कह लिए धैर्य सबसे बड़ा कारक है, और ईश्वर। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन राहु का कैसा रहने वाला है। एक चीज यहां पर मैं कहना चाहूंगा, इसके अलावा हस्तरेखा में कैसे ये राहु का परिवर्तन देखें, अच्छा है कि आपके लिए खराब है, आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपके लिए खराब होगा। कारण उसका जो है राशिफल में अगर स्थितियां खराब दिखाई दे रही हैं, या मान लीजिए अच्छी दिखाई दे रही है, कोई भी राशि हो, अगर हाथ में यहां पर भी खराब है और हाथ में भी वो चिन्ह, वो रेखाएं खराब हैं, तो आपको सतर्क रहना ही रहना है। एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन हाथ सिर्फ एक का है। अगर यहां पर भी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है और हाथ में जो रेखाएं मैं बता रहा हूं अच्छी है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए। यह समय आपके लिए पूर्ण रूप से सफलता का है, और खूब सफलता पाएंगे इस समय पे। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये राहु का गोचर। देखिए, आपकी राशि से अगर देखें, 10वीं भाव, यहां से हम लोग कर्म को देखते हैं। यहां से हम लोग जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सफलता को दिखाई देता है, जो रिवार्ड्स को दिखाता है। रिवार्ड्स मतलब कोई आपको जो है उपलब्धि मिल जाए। जनता के सुखों को दिखाता है, जनता को यहां से देखते हैं, सुखों को यहां से देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं बात करूं कर्म भाव में राहु का गोचर, आपकी राशि से 10वीं भाव में राहु का गोचर अच्छे परिणाम देगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। कर्मों को बढ़ाएगा, कर्म को बढ़ाएगा। जो आपके पीछे के काम फंसे हुए थे, जो काम रुक रहे थे, लोग आपके कामों में कहीं ना कहीं बढ़ने नहीं दे रहे थे, किसी व्यक्ति के अंतर्गत आपका कार्य रुका हुआ था, उसमें आते ही सितंबर के बाद राहु अपने प्रभाव दिखाने लगेगा। उन कार्यों में कहीं ना कहीं ये तरक्की को या आपके काम बढ़ाने लगेगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा कहलाएगा। नए कार्यों की तरफ जो है ये राहु बढ़ाएगा। राहु की पंचम दृष्टि अगर देखा जाए तो धन भाव पे पड़ेगी,
कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति धन संचय भी करेगा, इस समय पे धन से संबंधित चीजों में संचय भी करेगा और रोजगार के माध्यम से धन काफी मात्रा में इकट्ठा कर लेगा। व्यवसायियों के लिए इस समय अच्छा कहलाएगा। लेन देन करने के लिए अगर आपका धन फंसा है तो उसको भी राहु दिलाएगा। उसका कारण है, देखिए राहु अगर देखा जाए दसम भाव में वृषभ राशि में है, जिसका अधिपति शुक्र बनेगा, और शुक्र की दूसरी राशि साहस भाव में तुला राशि। तो ऐसे में कहा जाएगा अपने साहस से व्यक्ति अपना धन निकाल ले आएगा। और खासकर वो धन अगर जो है कार्यक्षेत्र का है, मतलब कोई बिजनेस में आपने धन लगाया या किसी ने आपको जो है कुछ माल दिया, वो उसने आपको पैसा वापस नहीं दिया, आपने कुछ सामान दिया उस पैसा वापस नहीं दिया, तो इन सभी चीज़ों के लिए समय बहुत बेहतर है। कर्ज को उतारने के लिए समय अच्छा है। इस समय पे आप जो है अपने कर्जों को उतारेंगे। इस समय पे शत्रुओं पे हावी होंगे, लेकिन शत्रुओं की बहुतायत में इसमें पैदा होंगे। पैर खींचने वाले कर्म क्षेत्र में अगर देखा जाए, पैर खींचने वाले आपको खूब मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए और जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, दोनों लोगों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। इस समय पे राहु के राशि के परिवर्तन के कारण आपके नौकरी से संबंधित व्याधि जो है कम होगी, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी में इजाफा होगा। राहु की अगर स्थितियां देखें तो शनि भी यहां पर गोचर में रहेंगे अगले 2.5 साल के लिए। राहु की 9वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी और शनि के ऊपर पड़ेगी। तो ऐसे में कहा जाएगा बीमार करेंगे, थोड़ा सा बीमारियों को ये बढ़ाएंगे। और बीमारियों में किस तरीके की बीमारी, खासकर पेट की समस्या, गले की समस्या, बैक पेन देंगे, कमर का दर्द देंगे, और गाड़ी आराम से चलाइएगा। राहु की 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी और शनि की तीसरी दृष्टि अगर देखा जाए अष्टम भाव पे पड़ेगी। वैवाहिक जीवन से संबंधित तनाव भी इस समय पे देंगे। अगर पीछे से वाद विवाद मुकदमेबाजी चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीजें आ जाएंगी और वो अचानक जो है चीजें बनेंगी, लेकिन तनाव के साथ में तनाव भी देंगे। पैसा भी आपका खर्च होगा, पैसा भी देना पड़ सकता है, या पैसा जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय पे विवाह इत्यादि चीजों में। देखिए सप्तम भाव से हम लोग विवाह का विचार करते हैं। सप्तम का स्वामी शनि आपके 6ठे भाव में, शनि स्वराशि का होके 6ठे भाव में, राहु यहां पर उपस्थित हैं इस समय पे। राहु की 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगी और ये वाद विवाद, झगड़े, झंझट, मुकदमेबाजी इत्यादि चीजों का भाव है। और जिन लोगों का पीछे से वाद विवाद नहीं चल रहा था, थोड़ा चल रहा था, तो आने वाले चीज समय में संभल जाइएगा। इस समय पे जो है दिक्कतें अगर बढ़ेंगी तो सीधे अलगाव को दिखाता है। राहु थोड़ी मोड़ी पीड़ा नहीं देता कभी भी। राहु जो पीड़ा देता है वो लंबी पीड़ा देता है। इस समय पे अगर देखा जाए जमीन से संबंधित वाहन का सुख मिलेगा, जमीन का सुख मिलेगा। बस जमीन जो है देख दाख के लीजिएगा। कहीं आपका जमीन से संबंधित वाद विवाद मुकदमेबाजी चल रहा है तो ये राहु आपके वाद विवाद मुकदमेबाजी में सफलता को दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन से संबंधित दुखों को भी दिखाते हैं। मंगल की राशि है, मंगल और राहु का कोई संबंध नहीं है, तो सामान्यतः सबसे सही शब्दों में कहा जाए तो इस समय पे अपनी जमीन इत्यादि चीज़ों का देख ताक के चलिएगा। राहु कुटुंब में पंचम दृष्टि देखेंगे तो मैंने जैसे बताया वैवाहिक जीवन में तनाव का समय रहेगा, और जिन लोगों का डिवोर्स इत्यादि चीज़ों के लिए चल रहा है उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। नौकरी वालों के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए कहा जाए, विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है, और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है जो नौकरी का प्रयास कर रहे हैं। समान दृष्टिया अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल जरूर रखना है आपको। कर्ज इत्यादि चीज़ों के लिए उतारने के लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा। कर्ज देते समय थोड़ा सा देख दाख के दीजिएगा। इस समय पे आप जो है लोन इत्यादि चीज़ों में जाएंगे। इस समय पे सामान्यतः कहा जाए तो ये राशि का परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए अच्छा कहलाएगा। ये राशि का परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये राहु का गोचर कैसा रहने वाला है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपकी राशि ये है, और वीडियो के अंत में मैंने हस्तरेखा पे भी कैसे आप देख सकते हैं कि ये राहु का गोचर आपके लिए कैसा है। हस्तरेखा में रेखाओं के माध्यम से, कुछ बिंदुओं के माध्यम से, कुछ लक्षणों के माध्यम से। मान लीजिए राशिफल में खराब है और हाथ में अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है तो परेशान होने की जरूरत कम है या नहीं है। अगर राशिफल में भी अच्छा है और हाथ में भी अच्छा है तो मौज मारिए। ये आने वाला राहु का परिवर्तन अच्छा कहलाएगा। देखिए राशिफल
है, इसमें सत्यता होती राशिफल में, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक राशि के करोड़ों लोग हैं, हाथ सिर्फ आपका अकेला है। अगर हाथ में ये बिंदु, ये रेखाएं, ये चिन्ह है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं राशिफल की। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से राहु जो है 9वें भाव में गोचर करेंगे। 9वें भाव से हम लोग किन चीजों का विचार करते हैं? पिता का, पिता के सुखों का, यात्राओं का, धर्म कर्म से संबंधित कार्यों का, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग 9वें भाव से विचार करते हैं। अगर इस भाव में राहु का गोचर आ रहा है, राहु किसी भी प्रकार की मान्यताओं, परंपराओं को नहीं मानता है। पिता से संबंधित चीजों में ये सुखों में कमी करेगा या मतभेद कराएगा। पिता से संबंधित, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा राहु। अगली चीज, किसी भी प्रकार की यात्राएं, यात्राओं का भाव आपका जो है तृतीय है। यात्राओं के लिए समय अच्छा भी कहलाएगा और समय खराब भी कहलाएगा। यात्राएं सोच समझ के करिएगा, गाड़ी से सावधानी बरतिएगा। कारण उसका जो है, राहु आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, ये यात्राओं को दिखाता है, लंबी यात्राओं को। ये भाव छोटी यात्राओं को दिखाता है। छोटी यात्रा में मंगल की राशि इस समय पे रहेगी पूरे 1.5 साल के लिए, जब तक राहु इसमें गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा मंगल अष्टम का स्वामी, तृतीय का स्वामी, 2 राशि इसकी हैं। राहु जो है सप्तम दृष्टि से आपके मंगल को देखेंगे, मंगल की राशि को देखेंगे तो कहा जाएगा कि चोट चपेट से संबंधित योग बनाएंगे। गाड़ी को सावधानी से चलाइएगा, लेकिन यहां पर एक सुख जरूर देंगे कि गाड़ी से संबंधित वाहन का सुख भी देंगे। जो लोग वाहन से संबंधित खरीदना चाह रहे थे, परेशानियां आ रही थी, वाहन खरीद नहीं पा रहे थे, तो ये समय आपके लिए वाहन से संबंधित सुखों को दिखाता है। और खासकर नवंबर से लेके अगले साल नवंबर तक का, उसमें भी मैं कहूं अगर अप्रैल से लेके सितंबर तक का पीरियड, ये इन सब चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। पंचम दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे। कहीं ना कहीं आपकी इस समय पे बुद्धि जो है बहुत तीव्र हो जाएगी। बौद्धिक स्तर को मजबूत करेंगे, लेकिन आंखों पे पर्दा भी डाल देंगे। सही गलत का चुनाव आप खुद, मैं ये कहूंगा, कोई बड़े काम में जाने जा रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण काम में जा रहे हैं तो राय ले लीजिएगा। घर परिवार, पति पत्नी है, अगर जैसा भी हो, किसी ना किसी की राय ले लीजिएगा। चाहे गुरु भी हो सकता है, चाहे मित्र भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। राय लेना आपके लिए इस समय पे जरूरी कहलाएगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, ये राहु का गोचर आपके लिए मिला जुला सा फल लेके आएगा। जो लोग व्यवसायी हैं तो ये कहा जाएगा 9वें भाव में गोचर, मीन राशि का अधिपति गुरु बनेंगे। और गुरु जो है 9वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव में इस समय चल रहे हैं। 9वीं दृष्टि से जब राहु गुरु को देखेंगे और व्यवसाय के मालिक हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा उठापटक जरूर होगा। लेकिन ये नवंबर से जो राशि का परिवर्तन गुरु का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राहु उसमें जो है गुरु उसमें बाधा जो है राहु की कम करेंगे। तो ऐसे में कहा जाएगा ये समय बहुत ज़्यादा डरने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने के लिए नहीं। व्यवसाय से संबंधित आपके कार्यों में बढ़त मिलेगी। घर से दूर जाके कार्य करेंगे। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपके घर से दूर जाके कार्य करने के लिए अच्छा कहलाएगा। विदेश या विदेश से संबंधित योजनाओं के लिए समय अच्छा कहलाएगा। 1.5 साल का पीरियड है, आराम से प्रयास करिएगा। ये राहु महाराज 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि से आपको यात्राओं को देखेंगे और पंचम दृष्टि से जो है कन्या राशि को देखेंगे, जो कि आपकी राशि है। और 9वीं दृष्टि से अगर देखा जाए तो शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए भी विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। भले आपको नौकरी से संबंधित हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित हो। समान दृष्टि अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा कहलाएगा। संतान को लेके पीड़ा देंगे, संतान खराब करा देंगे, मिसकैरेज करा देंगे। महिलाएं खासकर जो है इस चीज का ध्यान रखें, जब भी संतान जो है कंसीव हो तो थोड़ा सा देख दाख के करें, चलें, बड़ा सावधानी चलें। कोई भी दवाई खाते समय बड़ा सोच समझ के खाएं। जब भी राहु और गुरु का एक संबंध बनता है, ठीक है, इस समय पे जैसे संबंध बन रहा है, गुरु की पंचम दृष्टि, राहु की नौम दृष्टि, 9 पंचम का योग, धन के लिए, काम के लिए सामान्य कहलाएगा। लेकिन संतान को लेके पीड़ा जरूर इस समय पे दिखाई दे रही है। और जो लोग संतान का प्रयास कर रहे थे, संतान नहीं हो रही थी, उनके लिए खुशखबरी देंगे राहु, खुशखबरी देंगे। भले जो है डॉक्टरी कराना पड़े, किसी प्रकार का कृत्रिम माध्यम से के तरफ भी जो है आपको इस समय पे ये खींच के लेके जाएंगे। ये समय अगर देखा जाए, संतान अगर आपकी गर्भाधारण है तो देख दाख के चलिएगा। संतान अगर आपकी है तो संतान से संबंधित दुखों थोड़ा सा आपको जो है तनाव देंगे। और संतान उत्पत्ति के लिए
संतान कंसीविंग के लिए समय अच्छा कहलाएगा। कर्ज इत्यादि चीजों में थोड़ा सा तनाव जरूर होगा, लेकिन इस समय पे कर्ज आप जो है अपने चुकाएंगे। कारण उसका जो है राहु की पंचम दृष्टि कन्या राशि पड़ेगी और शनि के अगर देखा जाए तो पंचम भाव में शनि भी रहेंगे और शनि आपके कर्ज इत्यादि चीजों के मालिक हैं। बस एक चीज का यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर संतान के ऊपर धन लगाने जा रहे हैं, संतान को कोई काम कराने जा रहे हैं, तो समय अच्छा नहीं कहलाएगा। बड़ा सोच समझ के देख दाख के धन लगाइएगा संतान के ऊपर। बाकी सामान्यता देखा जाए तो राहु का गोचर आपके लिए मिले जुले से परिणाम लेके आ रहा है। धन के लिए समय सामान्य कहलाएगा, कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है धन के लिए। वैवाहिक जीवन के लिए अगर देखा जाए तो संतान को लेके आपस में तनाव होगा, संतान को लेके, और खासकर उन स्त्रियों को विशेष ध्यान रखना है जिनको बच्चेदानी से संबंधित समस्या या एग से संबंधित, अंडों से संबंधित समस्या है। सामान्यता देखा जाए तो ये राहु का गोचर मिले जुले से परिणाम आपके लेके आ रहा है। भाई बहनों से थोड़ा सा कष्ट देगा या भाई बहनों को कष्ट देगा, घर परिवार में थोड़ा सा तनाव जरूर देगा, फिर भी घर परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा इस समय पे। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए राहु का गोचर कैसा रहने वाला है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपके राशिफल में बहुत अच्छी स्थितियां नहीं दिखाई दे रही है राहु का गोचर, तो वीडियो के अंत में हस्तरेखा में कैसे देखें कि आने वाला राहु का पीरियड कैसा रहने वाला है। कुछ मैं संकेत बताऊंगा, कुछ रेखाएं बताऊंगा। अगर ये रेखाएं हैं और अच्छी रेखाएं आपके हाथ में तो इसका प्रभाव कम पड़ेगा। करोड़ों लोग एक राशि के, लेकिन हाथ सिर्फ एक का, मतलब आपका सिर्फ एक ही हाथ है और राशिफल तो करोड़ों लोगों का है, तो यहां पर आपको फायदा मिलेगा। अगर मान लीजिए यहां अच्छा दिख रहा है और हाथ पे संकेत खराब है तो उतना फल नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो के अंत में हस्तरेखा में कैसे देखें, ये आने वाले समय में राहु का गोचर कैसा रहने वाला है, इसको जरूर देखिएगा। चलिए राशिफल में देखते हैं। पहले आपकी राशि से अष्टम भाव में राहु का गोचर होने आ रहा है। अष्टम भाव से हम लोग अपयश देखते हैं, मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी को दिखाता है अष्टम भाव। स्वास्थ्य के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। अष्टम भाव में राहु का गोचर होगा और राहु का अगर देखा जाए नौम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा जिन लोगों का पीछे से किसी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी है उनके लिए बड़ा संभल के चलने वाला है। राहु की एक समस्या है, राहु अचानक चीजों में जो है डालता है, रातों रात अचानक जो है गाड़ी तो बहुत आराम से चलाइएगा। कारण उसका जो है राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, उससे दसम नवम दृष्टि आपके जो है चतुर्थ भाव पे डालेंगे और चतुर्थ भाव में इस समय पे शनि चल रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि अगले 1.5 साल का पीरियड जो है चोट चपेट इत्यादि चीजों को दिखाता है। माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी, घर परिवार में किसी ना किसी को बड़ी बीमारी से संबंधित समस्या होगी जिसमें काफी आपका धन जाएगा। कारण उसका जो है पंचम दृष्टि से राहु आपके जो है धन के व्यय भाव को देखेगा, इस भाव को जहां सब लोग व्यय इत्यादि चीजें देखते हैं, और नौम दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव को देखेगा और सप्तम दृष्टि से आपके कुटुंब को। यह समय आपके घर परिवार के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। इस समय पे धन से संबंधित चीजें व्यय दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार का जमीन से संबंधित, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, पैतृक भाव में राहु का गोचर हो रहा है। नौम दृष्टि से आपके जो है धन इत्यादि चीजों को देखेंगे, जमीन जायदाद इत्यादि चीजों को देखेंगे, और पंचम दृष्टि से आपके जो है कोर्ट कचहरी को देखेंगे। ऐसे में कहा जाएगा ये समय किसी प्रकार का जमीन लेना है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समय कहलाएगा। मकान चेंज करने के लिए भी समय अच्छा नहीं कहलाएगा। किसी प्रकार का पीछे से मुकदमेबाजी चल रही है तो बड़ा होशियार और बड़ा देख दाख के चलने की जरूरत है। इस समय पे सकारात्मक निर्णय आपके पक्ष में नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु की स्थितियां अगर देखी जाए धन के लिए यह समय आपके लिए उतार चढ़ाव का रहेगा। मानसिक पीड़ाएं इस समय पे बढ़ेंगी। कर्ज इत्यादि चीजें आपकी जो है तनाव देगा। अगर आपने कर्ज ले रखा है तो किसी को कर्ज देने से बचिएगा। धन फंसता हुआ इस समय पे दिखाई दे रहा है, काफी लंबा समय है। राहु अष्टम भाव में आएंगे और सप्तम दृष्टि से आपके जो है कोष, जिसे हम लोग कहते हैं बैंक मतलब जो कुंडली में बनाया जाता है कि ये भाव आपका जो है जहां पर धन आपका संचय होता है, धन भाव को देखेंगे। कुछ ऐसे निर्णय आपसे करवाएंगे जो कि आपका धन उसमें जो है फंस सकता है और कहीं ना कहीं धन का नुकसान इस पीरियड में दिखाई दे रहा है। घर परिवार से दूरियां बढ़ेंगी, घर परिवार से मनमुटाव होगा इस समय पे। व्यवसाय में अचानक
नुकसान की स्थितियां बनेंगी इस समय पे। व्यवसाय में बढ़ोतरी या नए व्यवसाय में पढ़ना चाह रहे हैं तो अच्छा समय नहीं है। सारी स्थितियों को देख लीजिएगा, सारी चीजें चेक कर लीजिएगा। किसी के कहे में जल्दबाजी में कोई ऐसे निर्णय मत लीजिएगा जो कि धन फंसा और कहीं ना कहीं वाद विवाद इत्यादि चीजों में भी फंस गए। खासकर मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो लोग नौकरी में हैं और नौकरी में नंबर 2 का पैसा कह लीजिए, टेबल के नीचे का पैसा कह लीजिए। अष्टम भाव में राहु जब भी जाते हैं और राहु को इन सब चीजों में बड़ा मजा आता है। राहु ये चाहते हैं कि व्यक्ति जो है कैसे तैसे जो है उन चीजों में पड़े और मैं उनको जो है फंसाऊं। राहु नीचता का कारक भी है और राहु जिस पे मेहरबान हो जाए, हालांकि मेहरबान होने वाली स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। भाई बहनों को लेके तनाव होगा इस पीरियड में। जो लोग शोध में हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग धर्म कर्म से संबंधित प्रोफेशन जिनका है, उन लोगों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। विदेश गमन के लिए समय अच्छा कहलाएगा। विदेश से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। विदेशों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए स्थायित्व के लिए समय अच्छा कहलाएगा। वहां की नागरिकता के लिए समय अच्छा कहलाएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। शिक्षा को लेके तनाव होगा विद्यार्थियों के लिए। शिक्षा भाव का स्वामी जो है शनि बनेगा और शनि जो है राहु से दृष्ट होगा इस समय पे। संतान को लेके घर परिवार में कुछ तनाव होगा। संतान का ध्यान रखना है और संतान के ऊपर धन लगाने से इस समय पे बचिए। अगर संतान को कोई आपको व्यवसाय शुरू कराना चाह रहे हैं तो बड़ा आपको देख दाख के चलना पड़ेगा, बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। सामान्यतः ये कहा जाए धन के निवेश के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए, व्यवसाय में और नौकरी में दोनों में तनाव इस समय पे रहेगा। विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। राहु का गोचर तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, सोच समझ के चलिएगा। अगर हाथ में वो चिन्ह है जो लास्ट में बताऊंगा तो बड़ा आपको देख दाख के चलना, बड़ा सोच समझ के चलना और सतर्क रह के चलना। अगर अच्छी रेखाएं हैं तो इतना कष्ट नहीं मिलेगा, काफ़ी चीज़ें जो है आपकी बेहतर होंगी। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। ये राशि का परिवर्तन राहु का कैसा रहने वाला है। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से 7वें भाव में राहु का गोचर होगा। इस स्थान पे राहु 7वें भाव में गोचर करेंगे। विवाह से संबंधित प्रपोजल आपके सामने आएंगे। जो लोग विवाह का प्रयास कर रहे थे, ये समय आपके लिए बेहतर कहलाएगा। कहीं ना कहीं आपकी स्थितियां बन जाएंगी। और जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, समय तो अच्छा कहलाएगा, लेकिन बड़ा सतर्क रह के चलिएगा, बड़ा सोच समझ के चलिएगा। एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, खासकर माता पिता से या आपका विवाह इत्यादि चीज़ों का अगर चल रहा है तो जहाँ पर भी विवाह के लिए बातचीत करिएगा वहाँ पर सारी चीज़ें देख लीजिएगा। जब भी 7वें भाव में राहु आते हैं, आपकी राशि से 7वें भाव में राहु आएंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो ऐसे में कहा जाएगा विवाह में जो दिखता है वो होता नहीं है। आपने कहीं रिश्ता देखा, वो आपको अच्छा लगा, सब कुछ बेहतर लगा और विवाह के बाद स्थितियां कुछ और हैं। सब देख लीजिएगा, सब चेक कर लीजिएगा, उसके बाद विवाह में उतरिएगा। 7वीं दृष्टि से अगर देखा जाए, 5वीं दृष्टि से राहु आपके लाभ भाव को देखेंगे। लाभ भाव मतलब धन। धन से संबंधित आपके लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा। कहीं आपका जो काम फंस रहे थे, रुक रहे थे, कामों में दिक्कत आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, तो ये समय आपके लिए धन के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। धन से संबंधित समस्याएं कहीं ना कहीं इस समय पे कम होंगी। अचानक धन लाभ की भी स्थितियां दिखाई दे रही हैं और धन जो आपका फंसा था, रुका हुआ था, उसके लिए दिन अच्छा है। बस एक चीज यहां पर गड़बड़ है, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है तो दिन समय सामान्य कहलाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट देख दाख के करिएगा, सोच समझ के करिएगा। राहु यहां से आपके इन्वेस्टमेंट में धन के लिए सामान्यता दिखा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहु की 7वीं दृष्टि वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि के आप लोग हैं, जिसका अधिपति मंगल बनेगा और मंगल की दूसरी राशि जो है 6ठा भाव, मतलब रोग, ऋण, शत्रु, वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीजों को दिखाता है। और राहु 3 राशियों में रहेंगे, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि और मंगल की राशि। ऐसे में कहा जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट देख दाख के करिएगा। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बड़ा सोच समझ के चलिएगा। तनाव पार्टनरशिप में दिलाएंगे। 7वीं दृष्टि से जब भी राहु देखेंगे तो तनाव आपको पार्टनरशिप से दिलाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप टूटेगी नहीं।
टूटने की उम्मीद कम है। नवम दृष्टि से अगर देखा जाए राहु आपको यात्राओं में डालेंगे, यात्राएं इस समय पे खूब करेंगे, यात्राओं से लाभ भी मिलेगा, लेकिन गाड़ी से नुकसान हो सकता है या किसी अन्य प्रकार से नुकसान भी। व्यवसाय में, नौकरी में यात्राएं अच्छी दिखाई दे रही हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा। स्वास्थ्य के लिए अगर समय कहा जाए तो राहु की पंचम दृष्टि आपके जो है छठे भाव से, छठा भाव भी हमारा बीमारी का होता है, तो बीमारियां इस समय पे आपको घेरेंगी। हार्निया से संबंधित समस्या, वॉल ग्लाइडर से संबंधित समस्या, मूत्र से संबंधित समस्या, किसी प्रकार का इन्फेक्शन, यूरिन से संबंधित समस्या, और महिलाओं को बच्चेदानी से संबंधित समस्या, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। धन के दृष्टिकोण से राहु का राशि का परिवर्तन अच्छा कहलाएगा, संदेह नहीं है। भाई बहनों से तनाव देगा। सप्तम नवम दृष्टि से अगर देखा जाए राहु आपके जो है भाई बहनों से तनाव देगा, और ऐसा तनाव होगा कि जिसका ना उनको समझ में आ रहा है ना आपको समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं यह भी दिखाई दे रहा है वैवाहिक जीवन के कारण घर परिवार में भी तनाव रहेगा, और जो लोग अलगाव की स्थिति में, डिवोर्स इत्यादि चीजों का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह समय तनाव का रहेगा। खासकर जुलाई तक का समय है, जुलाई के बाद आपको जो है डिवोर्स में, अलगाव की स्थितियां बन जाएंगी। यात्राएं बड़ी सोच समझ के करिएगा। कुछ मानसिक पीड़ा होगी, कुछ उलझने इस समय पे बढ़ेंगी, कुछ आपका क्रोध बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वाले वैसे भी क्रोधी होते हैं, और जब भी राहु सप्तम दृष्टि से आपके लगन को देखेगा तो आपका क्रोध और बढ़ा देगा। ऐसे में कहा जाएगा कि ये राशि का परिवर्तन धन के लिए अच्छा कहलाएगा, कर्म के लिए अच्छा कहलाएगा। कर्म में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी, नौकरी में बढ़ोतरी, जो बच्चे प्रयास कर रहे थे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी से संबंधित चीज़ों में, उनके लिए समय अच्छा है। राहु का कुछ ना कुछ आपको विकल्प दे के जाएगा राहु। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रुके हुए कामों को बनाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों में सिरदर्दी भी देगा, जो चीज़ें मैंने आपसे बताई। घर परिवार में तनाव देगा, घर परिवार के स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में दिक्कत देगा, धन को लेके, पैसे को लेके घर परिवार में तनाव देगा, जमीन से संबंधित वाद विवाद बढ़ाएगा, पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद बढ़ाएगा। तो समान दृष्टि अगर देखा जाए तो राहु का गोचर, ये स्थितियां यहां पर है। वीडियो के लास्ट में जरूर देखिएगा हस्तरेखा में कैसे देखें कि राशि का परिवर्तन आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। हो सकता है यहां पर मैंने जो भी बताया और वहां पर और अच्छे निशान हो और अच्छी रेखाएं हो, तो ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। अगर यहां पर हस्तरेखा में अच्छे संकेत नहीं है, यहां पर सामान्य है, तो उतने लाभ नहीं मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हाथ की रेखाओं में किस तरीके से हम लोग देखें कि राहु का जो गोचर होने वाला है वो आपके लिए अनिष्टकारी तो नहीं, या फिर कह लिए उसका लाभ मिलेगा कि नहीं लाभ मिलेगा। देखिए, दो चीजें मैं यहां कहना चाहूंगा। मान लीजिए आपकी राशि के अंतर्गत अच्छी स्थितियां नहीं हैं, जो राशिफल मैंने बताया उसमें अच्छी स्थितियां नहीं हैं, और हाथ में वो संकेत नहीं है जो खराब दिखा रहे हों, तो कहीं ना कहीं स्थितियां उतनी खराब नहीं होंगी, बेहतरी होंगी, खराब नहीं होंगी। अगर राशिफल के अंतर्गत स्थितियां बहुत अच्छी हैं और हाथ में वो बिंदु आ रहे हैं, वो रेखाएं आ रहे हैं, वो चिन्ह आ रहे हैं जो कि अच्छे नहीं कराएंगे, तो हो सकता है उतना आपको फल ना मिले। अगर जन्म राशि में आपके अच्छा है और हाथ में भी अच्छे अच्छे बिंदु हैं या अच्छी रेखाएं हैं, तो मज़ा ही है, अलग ही मज़ा है उसका। मौज करिए, आराम करिए, काम करिए, धन कमाइए। चलिए देखिए, पहले मैं दो चार चीज़ें जो है खराब बता देता हूँ, फिर अच्छी बताता हूँ। पहली चीज़, 6-8 महीने के अंतर्गत या 1 साल पीछे, 6-8 महीने या 1 साल के अंतर्गत कोई हाथ पे आपके इस जगह पे या इस जगह पे, इस जगह पे कोई और इस जगह पे, इन 3 जगहों पे किसी प्रकार का दाग धब्बा तो नहीं आ रहा। दाग धब्बा मतलब हो गया कोई तिल उबलने लग जाए, कोई रंग जो है काला काला सा स्पॉट टाइप का पड़ने लग जाए, तो ये कहा जाएगा अच्छे संकेत नहीं। इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे अच्छे संकेत नहीं है। सामान्यता पहले नहीं था, इधर साल 6 महीने से जो है ये स्थितियां बनने लगी। दूसरी चीज, हाथ में इस जगह पे जो आपका मणिबंध है, मणिबंध से 2 से 3 रेखाएं, जो एक रेखा गई और ऊपर से आके जो है उसके 3 भाग में हो गए, मतलब इस तरीके से। ऐसे भी हो सकता है, इस टाइप में भी आ सकती है, काट सकती रेखा।
तो ये भी कहा जाएगा कि समय आने वाला अच्छा नहीं है, ये भी नहीं अच्छा कहलाएगा। दूसरी चीज़, जिन लोगों का अंगूठा छोटा है और ये आपका जो है ये हिस्सा बहुत ज़्यादा चौड़ा है और ये भी आपका चौड़ा है, मतलब जब ऐसे करके आप देखेंगे ये हिस्सा, तो ये भी आपका ऊपर वाला ज़्यादातर लोगों का या सबका जो है चौड़ा होता है। अगर ये हिस्सा भी ऊपर वाले के बराबर है तो ये अच्छे संकेत नहीं कहलाएंगे, राहु पीड़ा देगा। तीसरा बिंदु, भाग्य रेखा आपकी, भाग्य रेखा ये भाग्य रेखा टूट रही है, भाग्य रेखा टूट रही है, और खासकर अगर इस जगह पे टूट रही है इतने हिस्से में, तो भी कहा जाएगा कि अच्छे संकेत नहीं है, थोड़ा सतर्क होके चलिएगा, आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। इस जगह पे चंद्र क्षेत्र, चंद्रमा का ये हिस्सा आपका जो है बिल्कुल सीधा है, पतला है और सीधा है, पतला है कोई बात नहीं, गोलाई में ना हो, जैसे होना ऐसे चाहिए, ये गोलाई में होना चाहिए। अगर ये हिस्सा बिल्कुल सीधा है और बहुत ज़्यादा पतला है, ऐसे लोगों को भी राहु बड़ा परेशान करेगा। और उसके बाद भी जो है, अगर ये एक रेखा आ रही है, ऊपर से भी बन रहा है, नीचे से भी बन रहा है, अगर एक तरफ से मान लीजिए भी बन रहा है तो भी नुकसानदायक, और दो तरफ से बन रहा है, उसके बाद ये हिस्सा सीधा भी है, तो मत करिएगा, अच्छा समय नहीं कहलाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये समय बिल्कुल भी बेहतर नहीं कहलाएगा। ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा अचानक आपकी जो है चौड़ी होने लगे, भाग्य रेखा अचानक आपकी चौड़ी होने लगे, या फिर इस पे स्पॉट आने लग जाए, भाग्य रेखा पे स्पॉट टाइप के, बहुत नुकसान होगा। फिर थोड़ा मोड़ा नहीं, नुकसान बेहद नुकसान का ये दिखाता है। शनि की रेखा जो है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये ध्यान रखिएगा कि 1.5-2 साल या 1 साल के अंदर ही ये जो है डेवलप करेंगी। बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा जाएगा जिनका इस समय पे बनना स्टार्ट होंगी, ठीक है, कारण उसका जो है 1.5 साल राहु पूरा रहेगा अभी। इस जगह पे मान लीजिए आपकी जो है ऐसे ऐसे करके रेखाएं आए, ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा, व्यक्ति खूब धन कमाएगा। इस राहु के पीरियड में व्यक्ति खूब धन कमाएगा। अगर ये रेखाएं जो है, मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी बना दी, छोटी छोटी मानी है, ऐसे ऐसे करके आएंगी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ये अच्छा संकेत कहलाएगा। जिन लोगों का गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, मतलब अच्छे से उठा हुआ है पर्वत, बहुत ज़्यादा उठा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दबा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को राहु की पीड़ा नहीं मिलती या फिर बहुत कम मिलती है, नहीं तो कहना गलत होगा, कम मिलती है। जिन लोगों की हथेली का रंग लाल है, गुलाबी है, बहुत ज़्यादा कालापन ना हो और बहुत ज़्यादा पिलपिली ना हो, मतलब ऐसे दबाए बिल्कुल दब गया, ऐसे लोगों को भी राहु कम परेशान करेगा। अगर आपके हाथ में एक रेखा है जो चंद्रमा क्षेत्र से जो है भाग्य रेखा में मिले, मत किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी आपको राहु से संबंधित। अगर 2 रेखा है तो बहुत ही अच्छा कहलाएगा, काम में बढ़ाएगा राहु, ये आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर बनाएगा। जीवन रेखा से 2 रेखा अगर गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, ऐसे लोगों को भी राहु जो है परेशान उतना नहीं करेगा। भले राशि फल में अगर कह लीजिए आपकी राशि की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि विपरीत परिणाम आपको नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे, या फिर कह लीजिए कि अच्छी अवस्था है, धन मिलेगा और अच्छी है तो छोड़ ही दीजिए। जिन लोगों की उंगली, शनि की उंगली और सूर्य की उंगली लगभग बराबर है, ऐसे लोगों को भी ध्यान रखना है राहु के क्षेत्र में, ये 1.5 साल का पीरियड अच्छा नहीं कहलाएगा। अगर शनि और राहु की जो है स्थितियां सामान्य है, शनि और सूर्य की स्थितियां सामान्य हैं, मतलब ये सूर्य की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ये अच्छे परिणामों को नहीं दिखाता है। जिन लोगों का गुरु की उंगली छोटी है, इस जगह तक है, पहले पोर के आसपास पहुंच रही है, ऐसे लोगों को भी बड़ा संभल के चलना पड़ेगा, ये भी अच्छा नहीं कहलाएगा। इस तरीके से हस्तरेखा में मैंने जो बताया और राशिफल में मिलाइएगा। अगर राशिफल में गड़बड़ है
तो परेशान मत होइएगा, हस्तरेखा में अगर है तो। लेकिन दोनों में अगर गड़बड़ है तो बड़ा सचेत होकर चलिएगा। राहु भ्रम में डाल देता है, राहु पट्टी बांध देता है और चीज़ों में धोखा करा देता है। चलिए फिर किसी विषय के साथ फिर अगले एपिसोड में आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।